हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स हैकर पीयूष सर। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब अपना है क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। सेट ए देखो क्या दिया हुआ है, n क्रॉस n दिया हुआ है। बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो सेट ए में डिफाइन किया हुआ है। बाइनरी ऑपरेशन स्टार है ये सेट ए में डिफाइन किया हुआ है। और सेट ए है वो क्या है, n क्रॉस n है। n क्रॉस n का मीनिंग क्या हो गया, n और n का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इट मीन्स n क्रॉस n के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे तो सीधी सी बात है, हमें यही बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें जो एलिमेंट थे वो सिंगल सिंगल थे, लेकिन यहाँ जो एलिमेंट है वो एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है। ठीक है, तो बस इसको हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखो हमने एक एलिमेंट लिया सेट का, है ना, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी और ऑर्डर्ड पेयर सी डी, इन दोनों में हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया है स्टार। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो ये लिखा हुआ है कि इसका मीनिंग ये ऑर्डर्ड पेयर है ए प्लस सी बी प्लस डी। क्या हुआ, ए ये है और सी ये है, यानी जो दोनों अपने ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है उनको ऐड कर लेंगे, उनको जोड़ देंगे, और फिर जो सेकंड एलिमेंट हैं उनको ऐड कर देंगे, उनको जोड़ देंगे। यानी जब हम इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, इन दोनों एलिमेंट्स के अंदर बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन करेंगे तो जो रिजल्ट है वो हमें किस प्रकार से मिलेगा, दोनों के फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करना है और दोनों के जो सेकंड एलिमेंट हैं उनको ऐड करना है। ठीक है, ये तो हमें इसमें दिया गया है। अब हमें इसमें कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव बताना है, और उसके बाद यदि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, तत्समक अवयव का अस्तित्व है, तो वो बताना है। तीनों बातें आ गई इसके अंदर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी। ठीक है, तीनों को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहाँ जो नई बात है वो क्या है, ये सेट है बस। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कम्यूटेटिव। लेट ए एंड बी। अब देखो यहाँ हम दो एलिमेंट लेंगे और दोनों एलिमेंट लेंगे तो वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे। तो ए बी और सेकंड एलिमेंट है सी डी, बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे लिखेंगे। अब ऑर्डर्ड पेयर ए बी और ऑर्डर्ड पेयर सी डी में बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन करते हैं। तो देखो क्या आएगा, ए प्लस सी बी प्लस डी। ठीक है, अब हम इसका क्रम चेंज कर लेते हैं, इसका ऑर्डर है वो चेंज कर लेते हैं। सी डी को पहले ले आते हैं और ए बी को बाद में ले जाते हैं। तो देखो फर्स्ट जो एलिमेंट है उनको ऐड कर लो, तो सी में क्या ऐड होगा, ए। अब सेकंड जो है उनको ऐड कर दो, तो डी में क्या ऐड होगा, बी। सी प्लस ए को हम ए प्लस सी लिख दे तो क्या दिक्कत है, क्योंकि ए बी सी डी ये सब क्या है, नेचुरल नंबर तो हैं। ए बी सी डी ये सब सेट ए के एलिमेंट हैं, सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। तो नेचुरल नंबर हैं तो जो सम ऑफ नेचुरल नंबर है वो कम्यूटेटिव है, प्राकृत संख्याओं का योग क्रम विनिमय है। इसको हम कह सकते हैं b प्लस डी। अब इन दोनों रिजल्ट को देखें तो ये सेम है, इक्वल हैं।
और जब यह इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि स्टार जो अपना बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है, स्टार इज कम्यूटेटिव। अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव की साहचर्य की, ठीक है। तो ए बी सी डी और थर्ड हो जाएगा ई एफ, ये क्या हैं, सेट ए के एलिमेंट हैं। ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, ठीक है। पहले हम इन दोनों में लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ए बी स्टार, सी में ई ऐड होगा और डी में एफ ऐड होगा। अब इन दोनों में ऑपरेशन लगाएंगे, तो ए में सी प्लस ई ऐड होगा, बी में डी प्लस एफ ऐड होगा, ठीक है। तो अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, ठीक है। ए में सी ऐड होगा, बी में डी ऐड होगा, स्टार ई एफ। अब इन दोनों में ऑपरेशन स्टार लगाएं, ए प्लस सी में ई ऐड होगा, बी प्लस डी में एफ ऐड होगा। अब देखो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ इक्वल है ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। दोनों वैल्यू इक्वल हैं, इट मीन्स स्टार एसोसिएटिव है, स्टार इज एसोसिएटिव, ठीक है। स्टार एसोसिएटिव भी हो गया। अब हमें बताना है तत्समक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, अब देखो कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव है तो यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है कि आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट हो सकती है, ठीक है। तो माना स्टार का तत्समक ई, अब देखो यहाँ ई है वो भी एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, ए बी सी डी है, चलो हम इसको एल एम बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई इक्वल एल एम है, ये हमने क्या ले लिया, इसका आइडेंटिटी ले लिया। तो जो डेफिनेशन है वो क्या है, ए स्टार बी, तो ए बी स्टार सी डी इक्वल होगा एल एम स्टार, सॉरी इक्वल सी डी स्टार ए बी, ये आ जाएगा, ठीक है। देखो गलत लिख दिया यहाँ पे, हमें ई लिखना है यहाँ पे, है ना, ई लिखना है यहाँ पे और यहाँ पे ए लिखना है। यहाँ आएगा एल एम इक्वल ए बी इक्वल एल एम स्टार ए बी। तो कम्यूटेटिव है, इतना तो कन्फर्म है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा ए प्लस एल बी प्लस एम इक्वल होगा ए बी के। अब देखो यहाँ ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इक्वल हैं, और ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं।
जब ये दोनों क्रमित युग्म हैं वो समान हैं, तो क्रमित युग्म समान कब होते हैं? जब उनके संगत अवयव बराबर हों। तो a प्लस एल है वो a के इक्वल होगा, b प्लस m है वो b के इक्वल होगा। हमें तो एल एम की वैल्यू चाहिए, एल एम की वैल्यू मिलेगी तभी तो हमें e मिलेगा ना। तो देखो यहाँ से a से तो a कैंसिल हो जाएगा, l की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ऐसे ही यहाँ से m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। तो अपना जो आइडेंटिटी है वो क्या बना? यहाँ पे 0 0 बना, लेकिन जो सेट है वो क्या है? n क्रॉस n है, तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो e है वो अपना बनेगा 0 0, और 0 0 ये जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो सेट A में नहीं होगा। सेट A में क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 है वो नेचुरल नंबर नहीं है। इट मीन्स स्टार के लिए कोई भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। आइडेंटिटी फॉर स्टार इज नॉट एग्जिस्ट। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है? समुच्चय n में किसी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए इन n फॉर एनी आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन स्टार a स्टार a का मीनिंग क्या है? a है। अब यह जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉल्स है, ये हमें इसके अंदर बताना है। अब देखो a स्टार a यानी दोनों जो एलिमेंट हैं वो सेम हैं, तो जो इन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन स्टार लगाएंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? a ही मिलेगा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? कैसे लगाएं इस पे ध्यान देना है। स्वेच आर्बिट्रेरी, जो मेरे मन में आया मैंने वही ऑपरेशन लगा दिया, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ। चलो चेक करते हैं, प्लस लगा दो। ठीक है, ए की वैल्यू हमने 2 ले ली और जो ऑपरेशन है वो हमने क्या लिया है? प्लस लिया है। तो 2 + 2 हमें 2 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मल्टीप्लाई ले लो, 2 × 2, 2 मिलेगा क्या? डिवाइड ले लो, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। यानी इन तीनों के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि a स्टार a नॉट इक्वल a। तो जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑपरेशन है वो आर्बिट्रेरी है, स्वेच है। जैसा अपने मन में आया हम स्टार का वही मीनिंग लगा सकते हैं। तो हमने एक बार प्लस लगा दिया, एक बार मल्टीप्लाई लगा दिया, एक बार डिवाइड लगा दिया, और कोई लगा लो, लेकिन रिजल्ट है वो ए नहीं आया। तो हमने कह दिया कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है। सेकंड देखो, एन में स्टार क्रम विनिमय है तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होगा सी स्टार बी स्टार ए के। ठीक है, कॉम्यूटेटिव बताया है। कॉम्यूटेटिव बताया है कि स्टार कॉम्यूटेटिव है, तो ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के इक्वल आएगी। इसको हमें चेक करना है, तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और चेक करते हैं कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है क्या। ठीक है, तो देखो ए स्टार बी स्टार सी, इसको हम सोल्व करते हैं। अब इधर देखो ये जो ब्रैकेट वाला सिस्टम है वो पहले लिखा हुआ है। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि बी स्टार सी स्टार ए, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये पहले आ गया और ये बाद में चला गया, क्यों? बिकॉज स्टार इज कॉम्यूटेटिव। स्टार इज कॉम्यूटेटिव, स्टार क्रम विनिमय है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। अब और इसको आगे सोल्व करें तो बी में सी में ऑपरेशन लगा हुआ है, तो मैं इसको सी स्टार बी भी लिख सकता हूँ, बिकॉज स्टार इज कॉम्यूटेटिव। स्टार इज कॉम्यूटेटिव। यही तो है, तो दोनों वैल्यू आ गई ना, इक्वल है। इट मीन्स जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है।
तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ए स्टार बी इक्वल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये अपने को 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें इसके अंदर बताना है। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शंस को देखें तो इनमें क्या है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है, क्रम विनिमयता और साहचर्यता के बारे में बात की गई है। तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि कम्यूटेटिव तो है, मैं दोनों का क्यूब कर दिया और ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव तो हो जाएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब कहो चाहे बी क्यूब प्लस ए क्यूब कहो, बात तो एक ही है। ठीक है ना भैया, कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं। अब इन दोनों नंबर को चाहे कैसे ऐड कर लो आगे पीछे करके, रिजल्ट है वो क्या आना है, सेम आना है। तो कम्यूटेटिव तो है, क्रम विनिमय तो है, क्रम कम्यूटेटिव है, ये भी कम्यूटेटिव है। तो ये 2 ऑप्शन तो कट हो गए, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, इनमें से एक अपना आंसर आएगा। ए ऑप्शन बोलता है कि साहचर्य है, एसोसिएटिव है, और ऑप्शन बी बोलता है कि एसोसिएटिव नहीं है, साहचर्य नहीं है। तो एसोसिएटिविटी चेक कर लो। तो देखो ए स्टार बी स्टार सी, तो ये बनेगा ए स्टार बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये तो है कि फर्स्ट एलिमेंट का भी क्यूब, सेकंड एलिमेंट का भी क्यूब, दोनों को ऐड कर दिया। ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होल क्यूब। अब वैल्यू फाइंड कर लो ए स्टार बी स्टार सी की, तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब स्टार सी क्यूब। तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्यूब प्लस सी क्यूब का क्यूब। अब देखो कि क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्यूब हुआ है और यहाँ पे बी क्यूब प्लस सी क्यूब का क्यूब हुआ है, तो दोनों इक्वल नहीं है, यानी एसोसिएटिव नहीं है। तो आवर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो जो ऑप्शन बी है वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 के कंप्लीट होने के साथ ही अपनी जो एक्सरसाइज 1.4 है वो भी कंप्लीट होती है। आज की क्लास कैसी रही, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में नई एक्सरसाइज के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।